छात्र के अध्याय 9 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 33 का अध्ययन करना है। प्रश्न है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। संपर्क में दो पतले लेंस रखे हुए हैं तो उन दोनों पतले लेंसों को मिलाकर जो लेंस बनेगा उस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहले व्यंजक में देखते हैं चित्र, है ना। चित्र में क्या है, चित्र में दो उत्तल लेंस, दो चित्र बने हुए हैं ए और बी। तो चित्र ए में दो उत्तल लेंस इस प्रकार से बने हुए हैं। पहला लेंस L1 है, दूसरा लेंस L2 है और दोनों लेंसों को एक दूसरे से चिपका कर रखा हुआ है। एक दूसरे से दोनों लेंस चिपके हुए हैं। अब ऐसा मान लेते हैं कि ये वाली जो रेखा है ये मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की कोई वस्तु यहाँ पर O रखी हुई है। तो क्या होगा, पहले लेंस के द्वारा L1 जिसको नाम दिया गया है, पहले लेंस L1 के द्वारा इस बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, I1 पर बनता है। एक प्रकाश की किरण ऐसे चलेगी और जब ये चलते हुए पहले लेंस पर आपतित होगी तो पहले लेंस के द्वारा उसका अपवर्तन हो जाएगा और अपवर्तन होकर क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरण इस प्रकार से इस बिंदु पर जाकर मिल जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण किस तरफ से जाएगी, दूसरी प्रकाश की किरण ये मुख्य अक्ष से होके जाएगी और बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। दोनों किरणें यहाँ पर I1 पर मिल जाएंगी, मतलब वस्तु O का प्रतिबिंब I1 पर बन जाएगा। अब दूसरा जो लेंस है जिसको L2 नाम दिया गया है, L2 लेंस के द्वारा I1 का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, I पर बनता है। यहाँ से इसको मोड़ के ऐसे बनाना है। I1 क्या है, I1 दूसरे लेंस L2 के लिए वस्तु है और L2 के द्वारा उस I1 वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बना दिया जाता है, I पर बना दिया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है कि पहले लेंस L1 के लिए वस्तु O है और प्रतिबिंब I1 है। दूसरे लेंस के लिए वस्तु I1 है और प्रतिबिंब क्या है, I है। ये तो था चित्र A। अब चित्र B देखते हैं। चित्र B में क्या है, देखो चित्र B में इस प्रकार से एक उत्तल लेंस है। L1 क्या है, एक उत्तल लेंस है और इसी से चिपका हुआ, इसी से चिपकाकर एक दूसरा लेंस रख देते हैं जो कि अवतल लेंस है। नाम क्या है उसका, L2 है। मतलब एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस को चित्र B में लिया गया है। चित्र A में दोनों उत्तल लेंस थे लेकिन चित्र B में एक अवतल लेंस है, एक उत्तल लेंस है। तो इसमें भी वही होगा, इसमें भी ये मुख्य अक्ष हो जाएगा। मुख्य अक्ष पर एक कोई वस्तु O रखी है, बिंदु आकार की है। ये वस्तु O का प्रतिबिंब पहले लेंस के द्वारा I1 पर बनता है और दूसरे लेंस अवतल लेंस के लिए I1 वस्तु का कार्य करती है और दूसरे लेंस अवतल लेंस के द्वारा I1 का प्रतिबिंब I पर बना दिया जाता है। तो ये इस प्रकार से ये चित्र B में ये सब चीज़ें बनी हुई हैं। लेंस कोई भी हो, चाहे दोनों उत्तल लेंस हो चाहे दोनों अवतल लेंस हो, उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, है ना। यहाँ पर चित्र बनाने के बाद सबसे पहले चित्र में जो चीज़ें बनी हुई हैं उनके बारे में बता देंगे कि L1 और L2 दो लेंस हैं। कौन से लेंस हैं ये भी यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, बता दिया कि दो लेंस हैं। दोनों क्या है, एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। उनके मुख्य अक्ष कैसे हैं, उभयनिष्ठ हैं। दोनों लेंसों का मुख्य अक्ष एक ही है ना, एक ही है मतलब उभयनिष्ठ है। मान लेते हैं कि पहले लेंस की फोकस दूरी f1 और दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या है, f2 है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर मान लेते हैं।
ये यहाँ यदि लिखा है, इसको आपको नहीं लिखना है। अब जैसे कि अभी चित्र में बताया था वैसे ही मान लिया, देखो यहाँ पर कि उभयनिष्ठ मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु ओ रखी है। चित्र में बताया था ना मैंने अभी कि मुख्य अक्ष पर एक कोई वस्तु ओ रखी है। लेंस L1 से अपवर्तन के कारण उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाता है? I1 पर बन जाता है। ये भी मैंने चित्र में बताया था। तो यहाँ पर ध्यान देना है, पहले लेंस के लिए वस्तु है O और प्रतिबिंब क्या है? I1 है। ये ध्यान देना है, ठीक है। अब वस्तु की दूरी को क्या कहा जाता है? U कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो मान लिया, माना कि लेंस L1 से वस्तु O की दूरी क्या है? U है। और प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहा जाता है? V कहा जाता है। यहाँ पर प्रतिबिंब I1 है तो V ना मानकर V1 मान लेंगे। देखो आगे लिखा हुआ है प्रतिबिंब I1 की दूरी क्या है? V1 है। वस्तु O की दूरी U हो गई और प्रतिबिंब चूंकि दो हैं I1 और I, तो यहाँ पर प्रतिबिंब I1 है तो I1 की दूरी V1 हो गई। अब लेंस सूत्र का यहाँ पर उपयोग करते हैं। लेंस सूत्र इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। लेंस सूत्र में क्या होता है? 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F, यही होता है लेंस सूत्र। ऊपर मैंने लिख दिया देखो, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। इस लेंस सूत्र का यहाँ पर जब उपयोग करेंगे तो ध्यान देना, देखो 1/V, V मतलब प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? यहाँ पर V1 है तो V की जगह पे V1 आ गया, माइनस 1/U, U का मतलब वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी कितनी है? यहाँ पर U है तो U आ गया, बराबर में 1/F। F क्या होती है? फोकस दूरी। पहले लेंस के लिए फोकस दूरी क्या है? F1 है तो F की जगह पे F1 आ गया। तो लेंस सूत्र में इस प्रकार से जब यहाँ पर मान रख देंगे तो ये समीकरण 1 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, है ना। इसमें ध्यान रखना है, पहले लेंस के लिए सभी मान निकाले हैं तो पहले लेंस के लिए वस्तु थी O और प्रतिबिंब था I1। अब दूसरे लेंस के लिए देखते हैं। तो दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब I1 लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करता है। ये पहले ही हमने बताया था चित्र बनाते समय, है ना। प्रतिबिंब I1 जो है लेंस L2 के लिए वस्तु है और उस L2 के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उसका I पर बनता है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से ध्यान देना है कि L2 लेंस के लिए वस्तु है I1 और प्रतिबिंब है I। अब प्रतिबिंब की दूरी अभी नहीं मानी है, अभी I1 की दूरी V1 मानी थी ना। अब प्रतिबिंब I भी आ गया तो I की दूरी यहाँ पर मान लेते हैं कि V है। जैसे I1 की दूरी V1 मानी थी वैसे ही I की प्रतिबिंब I की दूरी को भी मान लिया और फिर से लेंस सूत्र लगाया। लेंस सूत्र कौन सा होता है? 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F, यही है ना लेंस सूत्र। चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ लेंस सूत्र से लिखा है ना वहाँ पे सूत्र आप लिख सकते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपको लिखने में, ठीक है। अब 1/V भी है प्रतिबिंब की दूरी। L2 लेंस के लिए मान निकाल रहे हैं। L2 लेंस के लिए प्रतिबिंब I है और I की दूरी को क्या माना है? V माना है तो इसीलिए V की जगह पे V हो गया, माइनस 1/U, U होती है वस्तु की दूरी। L2 लेंस के लिए वस्तु I1 है और उसकी दूरी V1 है तो इसलिए यहाँ पर U की जगह पे V आ गया, बराबर 1/F। F है फोकस दूरी। दूसरे लेंस L2 के लिए फोकस दूरी F2 है तो F2 आ जाए। तो इस प्रकार से ये समीकरण 2 यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे।
जोड़ेंगे तो ध्यान देना, देखो समीकरण 1 में क्या लिखा है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो मान है और ये वाला जो मान है, ये समीकरण 1 का मान है। और समीकरण 2 को इसमें जोड़ना है तो प्लस लगा के ये समीकरण 2 का मान हो गया यहाँ से यहाँ तक, और प्लस में बराबर के इस तरफ 1/f2 जो है ये समीकरण 2 का मान हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 के मानों को जोड़ दिया। अब इसमें जोड़ने के बाद क्या है, देखो प्लस का 1/v1 और माइनस का 1/v1 ये कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचेगा, तो 1/u बचा माइनस का और प्लस का 1/v, 1/u माइनस का और 1/v प्लस का। तो 1/v प्लस का जो है उसको पहले लिख लेते हैं, माइनस का 1/u बाद में लिख लेंगे, बराबर के उस तरफ 1/f1 प्लस 1/f2 आ जाएगा और समीकरण 3 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब ऐसा मान लेते हैं कि वहाँ दो लेंस ना होकर एक लेंस है, दो लेंस ना होकर क्या है, एक लेंस है। दो लेंस थे ना, एक लेंस L1 था, दूसरा लेंस L2 था। L1 और L2 दोनों कैसे हैं, बहुत पतले हैं, इतने पतले हैं कि दोनों को मिलाकर एक लेंस माना जा सकता है। तो एक लेंस मान लिया मतलब संयुक्त लेंस हो गया वो। तो संयुक्त लेंस की बात जब करेंगे तो संयुक्त लेंस के लिए क्या होगा, वस्तु हो जाएगी O और प्रतिबिंब हो जाएगा I। संयुक्त लेंस के लिए वस्तु क्या हो गई, O, और प्रतिबिंब क्या हो गया, I हो गया। I1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि I1 वास्तव में दोनों लेंसों के बीच में बनता है। जिन लेंसों को चिपका के रखा है उन लेंसों के बीच में बनता है, इसलिए अंतिम प्रतिबिंब I1 नहीं है, अंत में I बनता है ना। पहले वस्तु O का प्रतिबिंब I1 पर बनता है, फिर I1 का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I पर। तो अंतिम प्रतिबिंब I है, तो अंतिम प्रतिबिंब यहाँ पर लेना है। तो संयुक्त लेंस के लिए वस्तु हो गई O और प्रतिबिंब हो गया I। और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी यदि मान लें कि f है तो क्या हो जाएगा, वही लेंस सूत्र आ जाएगा। देखो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। जो संयुक्त लेंस है, संयुक्त लेंस के लिए प्रतिबिंब चूंकि I है तो I की दूरी v है, तो इसीलिए v की जगह पे v लिखा है। देखो इसमें माइनस संयुक्त लेंस के लिए वस्तु O है और O की दूरी u है, तो इसीलिए इस सूत्र में u की जगह पे u लिखा है, बराबर में 1/f। f है फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f मानी है, इसीलिए f की जगह पे f लिखा है। तो इस प्रकार से समीकरण 4 प्राप्त हो गया। समीकरण 4 में कोई भी मान चेंज नहीं किया है, जैसा लेंस सूत्र होता है उसी लेंस सूत्र को ज्यों का त्यों समीकरण 4 में लिख दिया है, क्योंकि सभी दूरियां वही हैं, उसी के जैसी हैं। अब समीकरण 3 को देखते हैं और समीकरण 4 को देखते हैं। समीकरण 3 में क्या लिखा है, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। समीकरण 3 में लिखा है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये इस प्रकार से लिखा है समीकरण 3 में। समीकरण 3 के LHS में क्या लिखा है, 1/v माइनस 1/u, और समीकरण 4 के LHS में भी 1/v माइनस 1/u लिखा है। मतलब समीकरण 3 और समीकरण 4 के LHS बराबर हैं। या कह सकते हैं समीकरण 3 का जो मान है वो समीकरण 4 में रख देंगे। समीकरण 3 का मान क्या है, 1/v माइनस 1/u का मान निकला है समीकरण 3 में। तो इसके मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 4 में। तो समीकरण 4 में जब मान रखेंगे तो 1/v माइनस 1/u की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2। ये कहाँ से आ गया, समीकरण 3 से। और बराबर में जो 1/f था वो उसको पहले लिख लिया। देखो 1/f जो बराबर के उस तरफ था उसको पहले लिख लिया, और बराबर के उस तरफ 1/v माइनस 1/u का जो मान है वो समीकरण 3 से कितना रख दिया, 1/f1 प्लस 1/f2। तो सूत्र क्या निकला, सूत्र आया है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f का क्या मतलब है, बटे में f है मतलब व्युत्क्रम कहलाया, बटे में f है मतलब फोकस दूरी का व्युत्क्रम। 1/f1 मतलब पहले लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम, और 1/f2 मतलब दूसरे लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम। एक के बटे में है मतलब व्युत्क्रम है।
तो सूत्र आया है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। मतलब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम, 1/f को क्या कहते हैं? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। 1/f1 और 1/f2 को जोड़ा है ना, तो इसीलिए योगफल कह रहे हैं, और बटे में इसलिए व्युत्क्रम कह रहे हैं। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है।